एवरीवन, और कल के दिन निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं ये देखते हैं। तो मैंने यहाँ से स्पॉट चार्ट ओपन किया है, मतलब डेली का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन किया है। और डेली टाइम फ्रेम में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि ऊपर के साइड से जो हमारा ट्रेड लाइन यहाँ से हमने लिया हुआ था, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि यहाँ से रिजेक्शन मिला, यहाँ से रिजेक्शन मिला, इसके बाद में यहाँ पे मार्केट अप मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दिया, फिर एक रीटेस्ट हुआ और फिर से अप साइड का मूवमेंट दिखाई दिया। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये लेवल्स जो मैंने आपको बताया था 17,800 और 17,850, ये लेवल इंपॉर्टेंट बताया था, रेजिस्टेंट बोला था। और अगर आज के दिन की ये बात करते हैं तो ये रेजिस्टेंट के पास में मार्केट हमें ओपन दिखाई दिया, इसके बाद में यहाँ से एक रिट्रेस्ट हमें यहाँ पे दिखाई दिया और एग्जैक्टली यही से रेजिस्टेंट के पास से सेलिंग हमें दिखाई दी। और मैंने आपको वीडियो में क्लियरली बताया था 850 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग अप साइड में मिल जाएगी तो एक अच्छा मूवमेंट्स हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होगा तो हमें यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे सकती है। और एग्जैक्टली अगर देखो तो ये ट्रेड लाइन का अगर इस यहाँ पर बात करते हैं तो ये ट्रेड लाइन भी यहाँ पे ब्रेक होने की ब्रेक यहाँ पर हुई है। तो इम्पोर्टेंट अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो ये एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। अब ये वैलिड हमारे लिए कब होगी? अगर यहाँ पे इसका हाई और लो की अगर हम बात करते हैं तो इक्वल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पर इसको अप साइड में जाना है तो कल के दिन ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे, फिर से डाउन साइड में आके ऊपर का मूवमेंट हमें यहाँ पे दिख सकता है। बट इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए डाउन साइड में 17,600 की कैंडल की क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर इसके कैंडल की क्लोजिंग हमें यहाँ पर अप साइड में मिलती है तो ऊपर के साइड में मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। पर अगर इसके कैंडल की क्लोजिंग हमें डाउन साइड में दिखाई देगी तो और ज्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिख सकती है। ये वन डे के टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब देखते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कि किस तरीके से लेवल्स हमें यहाँ पे दिखते हैं और किस तरीके से ट्रेड हमें यहाँ पे करना है। इसके पहले हम देखते हैं जो लेवल्स हम लोग ने निकाले थे वो लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए क्या। तो मैंने आपको एक चीज क्लियरली बोली थी, अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टर कौन सा था यहाँ पे 17,800 से लेके 17,850, ये वाले लेवल्स मैंने आपको बोले थे। ये इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, यहाँ पे देखना है 850 की अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो यहाँ से हमारा बाइंग का मूवमेंट था। और मैंने बोला था अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। बैक वीडियो आप जाकर देख सकते हो, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो 850 के पास में पॉजिटिव कैंडल तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखा हमें। ओपनिंग जो हुई है वो 17,864 के पास में ओपनिंग हुई और इमीडिएटली इतनी फास्ट सेलिंग यहाँ पर दिखाई दी। तो इसके बाद में मैंने आपको बोला था 17,770 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको टारगेट 17,650 तक बोले थे। अगर यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो 17,628 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। अगर ये भी फर्स्ट ट्रेड आपका मिस हुआ था तो सेकंड ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर थी। इसके बाद मैं ये भी बोला था यहाँ पे टारगेट बुक कर लेंगे हम लोग 770 से, जब यहाँ पे लो ब्रेक होगा तो फिर दूसरा जो लेवल बताया था 650 वाला बताया था, तो 628 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। अगर ये भी ट्रेड आपका मिस हुआ था तो फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि जो दूसरा लेवल निकल के आएगा वो 650 का होगा। 650 का भी लेवल यहाँ पे अगर ब्रेक हो जाता है तो 550 तक के आपको टारगेट्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो जो वीडियोस को देखते हैं पूरी तरीके से लेवल्स को फॉलो करते हैं, होप सो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिला होगा। अगर डाउन साइड में यहाँ पर हम बात करते हैं तो 17,574 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी, इसके बाद में एक अप मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दिया और इसके बाद में अगर देखो तो मार्केट एक रेंज में काम करते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अब हम लोग ने जो लेवल्स निकाले थे वो लेवल्स तो हमें यहाँ पे दिखाई दिए। अब देखते हैं कि कल के दिन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए और किस तरीके से हमें यहाँ पर काम करना चाहिए। तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो वन डे के टाइम फ्रेम में भी हमने देखा है कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट अप साइड का लेवल कौन सा है, 17,800 से लेके 17,850, ये वाला इम्पोर्टेंट लेवल है। और अगर यहाँ पर देखो ना तो यहाँ पे अगर ये लेवल्स पे देखो तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, रजिस्टर, ये पूरे हमारे क्या है यहाँ पे रजिस्टर लिया हुआ है। मार्केट ने बार बार इस लेवल को यहाँ पर टच किया। अगर इस लेवल की हम बात करते हैं तो 17,700 वाला लेवल है। कल के दिन भी ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस लेवल के बीच में 17,700 से लेकर 650 के लेवल में देगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे, जिसके लिए फर्स्ट हमारा जो टारगेट आएगा 17,760 का होगा। अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो 17,800 से लेके 17,850 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे
इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि फिर से मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आ सकता है ये रेजिस्टेंस से, और अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग का मूवमेंट बनता है तो ये यहाँ पे हमारा ट्रेड हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू यहाँ पे रखेंगे, अदरवाइज जो प्रॉफिट होगा उसको हम यहाँ पे बुक करके चलेंगे। करते हैं तो सेलिंग के लिए जो लेवल हमारे लिए निकल कर आएगा वो होगा यहाँ पे ओपन होने के बाद में यहाँ पे अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा तो यहाँ से हम सेलिंग करेंगे। जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है 17,680 का होगा। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा डाउन साइड में तो यहाँ से हम सेलिंग करके चलेंगे, जिसके लिए फर्स्ट टारगेट हमारा निकल के आएगा 17,650। यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से कैंडल बन रही है, निगेटिव कैंडल बन रही है तो 17,600 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। 600 के पास में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर पॉजिटिव कैंडल है तो बाइंग करेंगे, निगेटिव कैंडल है तो फिर से सेलिंग करेंगे, जिसके टारगेट आज के लो का होगा 17,574 से लेके 17,550 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। 17,550 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो 17,500 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ लेवल्स को ही यहाँ पे फॉलो करना है। अगर यहाँ से एक हम देखते हैं तो एक चैनल हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर देखो तो एक चैनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मार्केट क्या करता है, एक मूवमेंट देता है और फिर एक चैनल बना देता है कि क्या करता है, डाउन साइड में एक सपोर्ट लेता है, अप साइड में फिर से एक रेजिस्टेंस लेता है, अप मूवमेंट देता है, फिर डाउन आता है, फिर अप साइड का मूवमेंट यहाँ पे दिखाई देता है। तो कल के दिन भी अगर ऐसे ही होता है, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेकर अगर अप साइड में जाता है तो हम बाइंग करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो टारगेट होगा 750 के पास में वो बुक कर लेंगे। यहाँ पे लेवल्स देखेंगे किस तरीके से सस्टेन हो रहा है, और फिर उसके बाद में आगे का ट्रेड कंटिन्यू करेंगे। और अगर फिर से यहाँ पे डाउन साइड में आता है तो सेलिंग करेंगे, और अगर ये ट्रेड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी तो और ज़्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिख सकती है। तो लेवल्स को फॉलो करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। और हमेशा मैं बोलती हूँ 50 to 40 पॉइंट्स बुक करके चला करो, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड में क्या होता है, अगर आप यहाँ पे पोजीशन होल्ड रखते हो तो प्रॉफिट आपका लॉस में जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। और टिप्स से बेटर है कि आप खुद चार्ट को समझने की कोशिश करो और यहाँ पे चार्ट के लेवल्स को फॉलो करो, आपका प्रॉफिट यहाँ पर होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।